हाय स्टूडेंट्स, आज हम भाव प्रकाश स्टार्ट करेंगे। तो भाव प्रकाश जो लघुत्रयी जो है उसमें इम्पोर्टेंट रहता है और उसमें से बहुत सारे शॉर्ट और डायरेक्ट समटाइम क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इसलिए वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाव प्रकाश ने टोटल 80 अध्याय और 10,268 है ना 10,268 श्लोक वर्णित किए हैं। उन्होंने 8 अंग जो माने हैं वो है शिर, ग्रीवा, बाहु, वक्ष, उदर, पार्श्व, पृष्ठवंश और शक्ति, ऐसे करके 8 अंग माने हैं। उन्होंने क्लोम बताया है, हृदय के नीचे दाहिनी ओर होता है और वह जल व स्थिरा का स्रोत है। ठीक है, मूल है और तृष्णा और आच्छादन के लिए जिम्मेदार है, ये हमें वैसे भी पता है। तो हम थोड़ा बहुत इसको पैंक्रियास से कोरिलेट करके समझ सकते हैं कि क्योंकि जो वो हार्मोन्स रिलीज़ करता है वो हमारे थर्स्ट के लिए मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं। थोड़ा सा ना इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को मेंटेन करने में ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो थोड़ा बहुत हम रिलेट कर सकते हैं क्लोम को। ठीक है, गुद की उन्होंने आकृति मानी है शंखावृत के समान है। कफ के प्रकार और स्थान बताए हैं, थोड़ा सा नाम डिफरेंट है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। तो क्लेदन कफ उन्होंने माना है अमाशय वाले को, अवलंबन माना है हृदय में, है ना। नॉर्मली हम उत्तर प्रदेश में अवलंबक कफ का स्थान मानते हैं, इन्होंने हृदय में बोला है। रसन बोधक कफ को इन्होंने कंठ में जो स्थान मतलब हम बोधक कफ बोलते हैं जिह्वा में, मतलब दूसरे आचार्यों ने जो बताया है जैसे कि अष्टांग हृदय, पर भाव प्रकाश मानते हैं रसन, इसको बोलते हैं रसन कफ, और यह कंठ में स्थित होते हैं। स्नेहन कफ बोला है शिर वाले को और श्लेषण कफ बोला है संधि वाले को। ठीक है, स्नेहन नाम डिफरेंट है, हम तर्पक कफ यूज़ करते हैं नॉर्मली वर्ड, है ना। तो रस धातु की बात करें तो उन्होंने बोला है कि अगर मंदाग्नि के कारण अच्छे से पाक नहीं होता है रस धातु का, तो उसका रस हो जाएगा कटु और अम्ल। ठीक है, अस्थि की बात करें तो वो वलय पार्ष्णी, जो वलय होगी वो होगी पार्ष्णी में पार्श्व, पृष्ठ, वक्ष, जठर, पायु, पाद, इन स्थानों में वलय अस्थि होगी। मज्जा देखते हैं, यह स्वेदवत पृथक्भूत समज्जा इत्यादि, वह स्वेद के समान अलग होता है, इसको थोड़ा सा अलग उन्होंने माना है। धातु परिणाम, रस धातु से मज्जा अंत तक के समय 5 दिन और रात प्लस आधा मुहूर्त लगता है। ठीक है, अब तक हमने देखा है रस पर्यंत शुक्र जो मतलब रहता है, रस से लेकर शुक्र धातु तक 6 दिन रात लगते हैं, चरक आचार्य ने बताया है, पर भाव प्रकाश बोलते हैं कि 5 दिन और रात प्लस आधा मुहूर्त लगता है। ठीक है, कहाँ तक? रस से लेकर मज्जा तक, इन्होंने शुक्र तक नहीं बोला है। धातु परिणाम इन्होंने केदारी कुल्य न्याय के अकॉर्डिंग बताया है। केदारी कुल्य न्याय हमें पता है कि एक तरफ से ट्रैवल होकर मतलब जब जैसे खेत में जब पानी जाता है उसी प्रकार से एक ही साथ मतलब वो नाली के तौर पे जाता है और अलग अलग में डिवाइड होता हुआ सब धातुओं को पोषण करता रहता है। शुक्रजनक और रेचक जो द्रव्य होते हैं वो हैं उनके अनुसार दुग्ध, मांस, भल्लातक, फल, मज्जा और आम्लक। जीव पूरे शरीर में प्रस्तुत है और विशेषण वीर्य रक्तमल में है। ठीक है, धातु और महाभूतों का संबंध उन्होंने जो बताया वो देखते हैं। रक्त में उन्होंने बोला है अग्नि महाभूत है, हमें पता है कि उसमें तेज रहता है। मांस बोला है पृथ्वी, मज्जा बोला है मज्जा और शुक्र में सोमगुण माने हैं। मेद में उन्होंने बोला है जल और पृथ्वी, है ना। थोड़ा सा हमें उसमें स्निग्धता रहती है तो जल वैसे याद रख लें, और सॉलिड वो होता है तो पृथ्वी। ठीक है, और अस्थि उन्होंने बोला है पृथ्वी, अनिल और तेज। तो पृथ्वी तो उसका सॉलिड पार्ट होता है, अंदर एम्प्टी रहता है तो हम वहाँ पे वायु का स्थान मान लेते हैं, और तेज, है ना, उसका पाक होता है अस्थि का, इसलिए तेज महाभूत उसमें होता है इनको। ठीक है, अब मज्जा और शुक्र में सोमगुण होता है। मूत्र में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मूत्र में उन्होंने अग्नि महाभूत की प्रधानता मानी है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं जब हम उसको देखते हैं तो थोड़ा येलोइश कलर है तो थोड़ा अग्नि के समान उसको याद हमें रखना है। ठीक है, आर्तव, अग्नि और भूमि, है ना। अग्नि क्योंकि आर्तव में भी थोड़ा सा रक्त के गुण होते हैं, ऑलमोस्ट रक्त के गुण होते हैं, तो वहाँ से अग्नि ले लेंगे। और पृथ्वी क्यों? क्योंकि उसमें क्लॉट्स आते हैं, तो वैसे हम इमेजिन कर लेंगे भूमि, है ना। रस और शीर जो है वो जल धातु से बने हैं, मतलब संबंध है उसका। स्त्री के लिए इन्होंने 3 आशय अधिक बताए हैं, कौन कौन से? एक गर्भाशय, धरा भी जिसको कहते हैं, और 2 स्तनाशय। सिराओं के लिए उन्होंने एक श्लोक बोला है, वो इम्पोर्टेंट है। सिरा संधि बंधन कारणीय दोष धातु व सिरा। ठीक है, मासानुमासिक गर्भ के लक्षण में 1 मास में उन्होंने बताया द्रवीभूत रहेगा, 2 मास में रहेगा त्रिदोष के साथ महाभूत उसमें उत्पन्न होंगे, पाक होता है और घन बनता है और कलक रूप लेता है।
चेतना का अधिष्ठान उन्होंने मन, देह और इंद्रियों को माना है। केश, लोम, नखाग्र, अग्नि, मन, अन्न, मल, द्रव गुण के सिवाय, मतलब इनके अंदर चेतना को उन्होंने नहीं माना है। अगर प्रसूति स्त्री सारी बीमारियों से मुक्त हो तो 4 मास के बाद सभी बंधनों से मुक्त कर देना चाहिए। 4 मास तक इन्होंने काल बताया है। ठीक है। स्तन्यवर्धक द्रव्य कौन कौन से होते हैं? छोटी मछली हुई, काल शाका, अलाबू, नारिकेल, कशेरुक, श्रृंगाटक, लहसुन, कलम, तंडुल या महातंडुल, कुछ हमें पता है, लहसुन हमें पता है, नारिकेल हमें पता है। ठीक है, तो ये रहेंगे कि स्तन्यवर्धक द्रव्य। अन्नप्राशन 6ठे या 8वें मास में इन्होंने बताया है। ठीक है। भिन्न कर्म करने के समय बताए हैं, मतलब अलग अलग जो कर्म है वो कब से हमें स्टार्ट कर देने चाहिए वो उसके समय बताए हैं। तो कवल हमें 5 वर्ष के बाद स्टार्ट कर देना चाहिए, नस्य 8 साल के बाद, विरेचन 16 साल के बाद और मैथुन 20 साल के बाद। हमें नॉर्मली ये आइडिया है सबको कि यही रहता है। ठीक है। दिनचर्या के बारे में जो आचार्य ने बताया वो देखते हैं। जागने के बाद में मधुघृत का प्रयोग करना है, आईना देखना है, सिद्धार्थक का प्रयोग करना है, सज्र माला के दर्शन और स्पर्शन करना है। दूसरा उन्होंने बताया कि घी में जब हम खुद का चेहरा देखते हैं सुबह उठ के तो उससे लंबी आयु होती है और हितकर होता है उसके लिए। ठीक है। दंत धावन के लिए उपयुक्त द्रव्य और उनके कर्म उन्होंने अलग अलग बताए हैं, वो हम थोड़ा देख लेते हैं। अर्क में अर्क अगर हम प्रयोग करेंगे तो वीर्यवर्धक होगा। प्लक्ष का प्रयोग करेंगे अर्थ संपत्ति दायक होगा। खदिर मुख सौगंध है, हमने यूज़ करते हैं खदिर कभी कभी, जो पान का कत्था होता है तो उससे मुख में सुगंध आती है। ठीक है। हम लोग उसको पानी, खदिर का पानी बना के भी यूज़ करते हैं तो उससे सुगंध रहता है। और वट से दीप्ति मिलेगी, विदारी से मधुध्वनि, बिल्व से विपुल धन, आम्र से आरोग्य मिलेगा, आ से आ याद रख लेंगे। ठीक है। करंज विजय प्राप्त करेगा, विजय करंज इससे थोड़ा मैच हो रहा है, याद रख लेना है। वैसे शिरीष जो है सौभाग्य, आयु, आरोग्य, कीर्ति। शिरीष विषनाशक होता है तो डेफिनेटली विष खत्म कर देगा, तो अच्छा आरोग्य और अच्छी सौभाग्य और आरोग्य देगा, आयु भी देगा। ठीक है। असंत से प्रज्ञा शक्ति बढ़ती है। ठीक है। उदुम्बर वाक सिद्धि देगा। कदम्ब धृति और मेधा दायक होगा। चंपाक दृढ़ मति देगा। ठीक है। अपामार्ग धृति और मेधा 2 होते हैं, कदम्ब और अपामार्ग से धृति और मेधा मिलेगी। दाड़िम, कुकुम्भ और कुटज, है ना। दाड़िम सुंदर होता है, उसके जो हम खोलते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर उसके अंदर पिरोए हुए जैसे जो रेड रेड रहते हैं, तो हमें याद रखें कि दाड़िम, ककुम्भ और कुटज, है ना, ये सुंदर आकार देंगे शरीर को। जाति, तगर और मंदार जो है दुस्वप्न नाशक है। ठीक है। मतलब बुरे सपने खत्म कर देगा। तृण राज उन्होंने 7 बताए हैं। तृण जो रहता है, मतलब हमें पता है तृण क्या होता है। तृण जो सूखे, जो मतलब कह सकते हैं हम, जो पतली लकड़ियाँ जो होती हैं उनको तृण मान सकते हैं। ठीक है। जो सूखे जलाने में वैसे काम में ले सकते हैं। तो तृण राज उन्होंने 7 बताए हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। खरजूर के जो लेफ्ट ओवर पार्ट्स रहते हैं वो। नारिकेल हमें पता ही है, जो उसका ऊपर वाला पार्ट है वो तृण से भरा रहता है। ठीक है। गुवक, ताल, हिंताल, केतकी, है ना, वंश, ये 7 तृणराज बताए हैं। नाक के अंदर के बालों को नहीं चढ़ाना चाहिए, उससे दृष्टि दौर्बल्य होता है, ये एक उन्होंने इंपॉर्टेंट बात बताई है। और ये हम वैसे भी समझ सकते हैं क्योंकि नाक और आँख का कनेक्शन होता है। ठीक है। नर्व्स के थ्रू दे आर कनेक्टेड। तो जैसे जब छींक भी आती है तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, या फिर हम ज़्यादा नाक के अंदर कुछ वो करते हैं तो आँखों के अंदर से भी पानी आने लग जाता है ना। तो ये थोड़ा सा रिलेशन हमें याद रखना है। व्यायाम के संकेत उन्होंने वसंत और शीतकाल में दिए हैं। अन्य ऋतु में व्यायाम अर्धशक्ति में करना है। न च अस्ति सादृश्यात् तेन किंचित स्थौल्य अपकर्षकम। ठीक है। स्थौल्य को नाश करने वाला व्यायाम होता है। अर्धशक्ति का अनुमान कैसे लगाना है? जब हृदयस्थ वायु मुख में आ जाए, जब सांस चढ़ जाती है, हम कहते हैं मुख शोष हो जाए, ललाट, नासा और संधि कक्ष में पसीना आने लगे, तो इसे अर्धशक्ति मानना चाहिए व्यायाम। उद्वर्तन शुक्रदायक, शुक्र बढ़ाने वाला होगा, बल्य होगा, शोणितकृत होगा उद्वर्तन अगर हम शरीर पे करते हैं तो। ठीक है। ऋतु के अनुसार वस्त्र उन्होंने बताए हैं, ये इम्पोर्टेंट है। शीतकाल में लाल वस्त्र बताए हैं जो कि वात कफ शामक होगी। उष्ण काल में कषाय वस्त्र बताए हैं जो कि मेघ और पितग्न होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है वर्षा काल में श्वेत वस्त्र बताए हैं। ठीक है। तो लाल बताए हैं थोड़े से ठंड के मौसम में, गर्मी के मौसम में बताएं कषाय वस्त्र, और जो वर्षा काल है उसमें श्वेत वस्त्र माने हैं।
विभिन्न ऋतु के अनुसार प्रलेपन उन्होंने बताया कुमकुम, चंदन, कृष्ण अगरू। अगरू हमें पता है कि ये सर्दियों में करने से मोटा अगरू का लेप लगाते हैं तो वो उष्ण रहता है शरीर के लिए, ठीक है। शीतकाल में बताया है। उसके अलावा चंदन घनसार और वालक का उष्ण काल में प्रयोग बताया है। चंदन घुसरुण और मृगनाभि का वर्षा काल में प्रयोग बताया है। तो चंदन इसमें कॉमन है ना, थोड़ा सा चंदन को हमें लगता है ठंडा करेगा वो, है ना, बट वो लेप के लिए उन्होंने सारे ऋतुओं में हितकर माना है चंदन को। बाकी थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो हमें याद रखना है। मृगनाभि वर्षा काल में, कुमकुम शीतकाल में, ठीक है। अष्टमंगल द्रव्य क्या क्या बताए हैं? ब्राह्मण, गो, अग्नि, पुष्प, आदित्य, सर्पी, पानी और राजा। 4 प्रकार के वंश या इच्छा रोज होती हैं। क्या 4 इच्छाएं हमारे अंदर शरीर में या मन में रोज आ सकती हैं? भूख, प्यास, 2 याद रहती है हमेशा हमको, ठीक है। भूख, प्यास और नींद, ये कॉमन है। नेक्स्ट है रति प्रिया, बस ये एक्स्ट्रा याद रखना है। 4 हमें इच्छाएं रोज होती हैं। विपाशा को, अगर विपाशा के वेग को रोधन करने से रक्त शोष हो जाएगा, ठीक है। वही डेफिनेटली जब हम वो प्यास को रोकेंगे तो डिहाइड्रेशन होके ब्लड भी सूखने लगेगा, मतलब शोष हो जाएगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।